नमस्कार दोस्तों। टॉपिक चल रहा है अपना द्विविम निर्देशांक ज्यामिति। द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में टॉपिक था अपना वृत्त। वृत्त के लगभग मैंने सभी टॉपिक क्लियर करवा दिए हैं। उन पे कुछ एग्जाम्पल पिछली क्लास में देख चुके हैं और कुछ एग्जाम्पल्स आज के सेशन में देखते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपने पास क्या कि एक द एंगल बिटवीन द टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ सर्किल, यानी एक वृत्त दे रखा है, उस वृत्त की समीकरण ये दे रखी है अपने को, यहां पर ये लीजिए, ठीक है। अब वृत्त की समीकरण दे रखी है और उस वृत्त की समीकरण में टेंजेंट यानी स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करो। तो देखिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। जैसे मेरे पास ये वृत्त बन गया भाई, यहां पर इस वृत्त की स्पर्श रेखा एक तो ये हो गई, एक स्पर्श रेखा अपने पास है ये हो गई भाई, यहां पर ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई, इसको मैं आर बोल सकता हूं। ये इसकी क्या हो गई यहां पर ओरिजिन। ओरिजिन से पूछा है तो मींस इस बिंदु का निर्देशांक मेरे पास क्या आ गया, 0 0 आ गया। ये ए यहां पर बी आ गया। ये हो गया अपने पास स्पर्श रेखा की लंबाई एल, इसको बोल सकते हो और इधर भी बोल सकते हो यहां पर। तो ये पूछा है कि इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण निकालिए थीटा। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण सिंपल सा है, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर अपॉन एल। यहां पर आर तो क्या होती है, इस सर्कल की रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। तो सर्कल क्या दे रखा है अपने पास में, ये वाला सर्कल दे रखा है x माइनस 7 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 25। तो मेरे पास r या r कितनी आ गई अपने पास में, 5 आ गई भाई r। तो ये वाली r ए स्क्वायर कहलाती है यहां पर। अब पूछता है कि इसकी लंबाई निकालिए यहां पर, किसकी, टेंजेंट की लंबाई। तो लिखते हैं क्या, L बराबर रूट एस यहां पर। तो ये जो सर्किल की समीकरण दे रखी है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 25, यहां पर कहां से खींची गई स्पर्शिका, 0 0 से। 0 0 इसमें पुट कर दो तो अपने पास क्या बनेगा, 0 माइनस 7 का होल स्क्वायर 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 25। तो अपने पास क्या बन गया यहां पर, 49 प्लस 1 माइनस 25, यानी क्या आ गया, 25 बच गया, 25 का 5 आ गया भाई यहां पर, ये लीजिए। तो अपने पास R का मान कितना आ गया, 5, और L का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो कोण कितना आएगा, थीटा बराबर 2 tan इनवर्स R की वैल्यू 5, L की वैल्यू कितनी है, 5 अपने पास में। L की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 5। यहां पर ये कैंसिल हो गया और 2 tan इनवर्स 1 है, 1 मीन्स कितना, पाई बाई 4। तो 2 इंटू पाई बाई 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया अपना, पाई बाई 2। तो अपने पास ये वाला राइट आंसर आ गया कितना, सी वाला यहां पर। तो देखिए सिंपल सा पूछा क्या है कि ये जो अपने पास वृत्त दे रखा था, इस वृत्त की दो ये जो स्पर्श रेखा है इनके बीच का कोण पूछा है, बीच का कोण पूछा है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, ये वाला। आर क्या कहलाती है, सर्किल की त्रिज्या कहलाती है। एल क्या कहलाती है, इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकालते हैं कि जो भी कोई अपने पास वृत्त की समीकरण होगी, उस समीकरण क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। और वो जो अपने पास पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखा है अपने को, 0 0, ये 0 0 इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास इससे स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी, एल आ गया, आर आ गया, वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर आएगा कितना, पाई बाई 2 आएगा। उन दोनों के बीच का कोण कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया भाई यहां पर। देखिए नेक्स्ट इसका, इसमें यह पूछा है क्या कि बिंदु 5 12 और 12 5 से वृत्त दे रखा अपने पास से खींची गई स्पर्श रेखाएं होंगी। यानी ये जो अपने पास वृत्त बना दिया मैंने यहां पर, ये लीजिए, ये वृत्त बना दिया, ठीक है, ये सेंटर हो गया। वृत्त की समीकरण क्या दे रखी है भाई, वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169 दे रखा है भाई, 169 ना। तो सवाल उठता है कि इसकी स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी, वो समांतर होंगी, लंबवत होंगी, ये प्रतिच्छेदी है भाई, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी और कोई नहीं। तो यहां पर ये जो वृत्त कौन सा है जिसका केंद्र कहां है भाई, मूल बिंदु के ऊपर है, इनका केंद्र यहां पर। तो जब मूल बिंदु पर होता है तो उस केस में इसकी स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का समीकरण x x1 प्लस y y1 बराबर क्या आता है, ए स्क्वायर। यहां पर ये लीजिए आ गया। अब कौन से बिंदु से खींच रहा है, पहले 5 12 से, तो x1 5 आ गया, y1 कितना 12 आ गया, तो 5x प्लस 12y और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 169 यहां पर। ये तो आ गया अपने पास पहली स्पर्श रेखा।
दूसरी स्पर्शरेखा बिंदु किससे लेंगे अपने पास, इससे, तो मैं क्या लिखूंगा 12x माइनस 5y बराबर कितना 169। ये आ गई दूसरी समीकरण। पहली स्पर्शरेखा टेंजेंट लिख सकता हूं, दूसरी टेंजेंट T2 लिख सकता हूं इसको। यहां पर दोनों स्पर्शरेखा आ गए अपने पास में, दो स्पर्शरेखा आ चुकी है। ठीक है, अब ये स्पर्शरेखा कैसी है, लंबवत है, तो इसकी प्रवणता निकाल लीजिए M1। इसकी प्रवणता क्या आएगी -5/12। इसकी M2 कितनी आएगी +5/12। इन दोनों का गुणनफल M1 गुणा M2 क्या आएगा भाई 5/12 इंटू माइनस कितना आएगा 12/5। ये गलत लिख दिया, 12 बटा कितना माइनस का 5 +5 आएगा भाई यहां पर। तो ये बागे कितना आ गया 12/5 और ये माइनस में था भाई यहां पर। तो ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, आंसर कितना आ गया अपना -1 आ गया। मत मीन्स क्या हुआ, ये दोनों स्पर्शरेखाएं क्या होंगी एक दूसरे के लंबवत। जैसे मान लीजिए एक स्पर्शरेखा आपने यूं खींच दी तो दूसरी स्पर्शरेखा क्या आ गई इस प्रकार से आएंगे, दोनों स्पर्शरेखा क्या होंगे एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो सवाल क्या उठता है कि इसमें स्पर्शरेखा का समीकरण कौन सा है, ये जब रेखा मूल बिंदु पे होती है उस केस में स्पर्शरेखा का समीकरण ये होता है। तो पहले अपन ने क्या किया, इस बिंदु से स्पर्शरेखा की लंबाई निकाली, लंबाई नहीं समीकरण, फिर इस बिंदु से स्पर्शरेखा का समीकरण ये वाला बनाया, फिर दोनों की प्रवणताएं, इसकी प्रवणता -5/12, इसकी 12/5 आ गई, दोनों प्रवणताओं गुणनफल क्या आ गया -1 आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों स्पर्शरेखाएं एक दूसरे क्या होंगी लंबवत होंगी। ठीक है, तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या दे रखा, क्या एक सर्किल दे रखा है, ठीक है, ये वाली इसकी समीकरण है। दूसरा वृत्त दे रखा है ये वाला, टच इंटरनली, यानी दो सर्किल दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं। ऐसे केस में यहां पर देखिए, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर क्या ये आ गया और एक अपने पास ये अंदर से टच करा। एक मिनट ठहरो इसको, देखिए जैसे ये मैंने यहां खींच दिया और एक वृत्त मैंने इस प्रकार से यहां खींच दिया भाई, ये टच कर रहे हैं भाई इंटरनली। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं उस समय इसका केस क्या बनता है कि R1, ये R1 नहीं क्या वो लिखेंगे C1, दोनों C1 C2 की जो लंबाई है वो क्या होगी R1 माइनस R2 के, ये वाली कंडीशन होती है। दोबारा सुनिए, जैसे अपने पास में ये दो वृत्त आ रहे हैं ऐसे यहां पर, ठीक है, टच नहीं करते हैं, उस समय क्या लिखते हैं C1 C2 की लेंथ हमेशा क्या होती है R1 + R2 से अधिक होती है। यदि दो सर्कल एक दूसरे से बाहर से स्पर्श करते हैं उस केस में क्या लिखते हैं C1 C2 बराबर किसके होगा R1 + R2 के होगा। ये केस अपन पढ़ चुके हैं। तीसरा आता है कि ये दो सर्किल ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेंगे, उस समय लिखते हैं R1 - R2 का डिफरेंस छोटा किससे होगा C1 C2 से, और ये वैल्यू किससे छोटी होगी R1 + R2 से। तो ये कंडीशन लिखवा रखी है अलग अलग केस में। तो अपनी कंडीशन क्या दे रखी, टच इंटरनली, यानी वो दोनों सर्किल एक दूसरे को अंदर से स्पर्श कर रहे हैं। और देखिए ये क्वेश्चन आपके केवीएस का 2015 के एग्जाम में आ चुका है यहाँ पर। तो ये दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श कर रहे हैं भाई, यहां पर ये लीजिए अंदर से स्पर्श कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखिए अंदर से स्पर्श करेंगे तो अंदर वाली जो इसकी कंडीशन है वो कंडीशन क्या है इसकी वो देख लेते हैं भाई अपने पास। यहां पर देखिए अंदर से तो लिखा है ना यहां पर आंतरिक अंत स्पर्श करते हैं, अंत स्पर्श करते हैं भाई यहां पर, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि जो पहला वृत्त है ना अपने पास में, इस पहले वृत्त का केंद्र निकालो C1, तो मैं क्या लिखूंगा इनके x और y के गुणांकों का आधा करो, चिन्ह बदल दो, -F आ गया। दूसरा जो वृत्त है ये दूसरे वृत्त के केंद्र के निर्देशांक निकाले यहां से, तो क्या आएगा -G'(F' आएगा माइनस में, ये लीजिए। इनकी त्रिज्या निकालेंगे अपने पास यहां पर, और त्रिज्या निकालने के बाद में यहां पर दोनों केंद्रों के बीच की डिस्टेंस यहां से निकलेगी। वापस समझिए, दो सर्कल यदि एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं तो ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं, ठीक है। C1 पहले वृत्त का केंद्र का निर्देशांक, तो डायरेक्ट क्या है जो भी गुणांकों का आधा करके लिख देते हैं यहां पर, ऐसे इसका निकाल लिया।
और फिर यहां पर क्या करेंगे, इनकी त्रिज्या निकालेंगे, फिर इस कंडीशन में इसको रखा जाता है। ये काफी लॉन्ग लॉन्ग मेथड है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, तो ये जो अपने पास चाहे वृत्त बाहर से टच करें चाहे वृत्त अंदर से टच करें, तो यहां पर अपने पास ये आ गया इसका -g माइनस एफ केंद्र का निर्देशांक, इसका g का डैश आ गया और f का डैश आ गया, ये केंद्र का निर्देशांक। और ये जो स्पर्श करने वाला बिंदु है ना, इसको बोल दिया अपने मूल बिंदु के निर्देशांक ले लिए यहां पर। ऐसा ही इसका होगा, यहां पर ये इसका निर्देशांक, ये इसका निर्देशांक, ये निर्देशांक आ गया 0 0 आ गया अपने पास यहां पर। तो वापस समझिए, देखिए जब आपको ये क्वेश्चन काफी इस टाइम में जैसे लॉन्ग लग रहा है, बड़ा है भाई, तो अपने टाइम की बचत कैसे करेंगे, इसमें C1 C2 निकाला, ये निकाल लिया। अब ट्रिक क्या होगी इसकी, कि यहां पर यदि ये वृत्त अंदर से टच करे चाहे बाहर से टच करे, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहां से ये जो डिस्टेंस है, इस पहले वृत्त की प्रवणता निकाल लीजिए। पहले वृत्त की प्रवणता 0 माइनस और माइनस एफ और 0 माइनस और माइनस जी, पहले वृत्त की प्रवणता आ गई। दूसरे वृत्त की 0 माइनस और माइनस एफ डैश आ गया, और 0 माइनस 0 ये डैश बन गया, एफ अपॉन जी, और यहां क्या बन गया, एफ डैश अपॉन जी डैश बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, एफ डैश जी और एफ जी डैश, ये अपने पास क्या आ गया, इसका ऑप्शन आ गया भाई, यहां पर ये लीजिए, ठीक है। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से इसको ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है, यहां पर क्लियर हो गया। तो देखिए नेक्स्ट इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर एक वृत्त दे रखा है ये वाला, दूसरा वृत्त अपने पास ये दे रखा है अभी यहां पर। ये क्वेश्चन भी आपके पीजीटी 2016 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अब ये दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, अंदर से स्पर्श करते हैं, या दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करते हैं या प्रतिच्छेद नहीं करते हैं भाई, यहां पर इन सब की कंडीशन देखनी है। तो जब ये पहले निकालें क्या, कि जो पहला वृत्त है ना, इस पहले वृत्त को C1 बोल दूं, तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या आएंगे, माइनस ये आ रहा है ना, ये जो गुणांक है, गुणांकों का आधा करके साइन चेंज कर दो, तो 2 और 3 बन गया भाई, ये लीजिए आ गया। इसकी त्रिज्या निकालो R1, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और माइनस और प्लस का 12 बन गया अभी। यहां पर कितनी बनेगी इसकी त्रिज्या, यहां पे 4 प्लस 9 प्लस 12 अपने पास कितना बन गया भाई, 49, कितनी आ गई भाई, 7 आ गई भाई यहां पर, ये लीजिए 25 5 आ गई भाई त्रिज्या, R1 आ गया अपने पास यहां पर। अब निकालिए C2 निकालो, C2 दूसरे वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, तो क्या आएगा, निर्देशांकों का आधा यानी 2 और यहां -2, साइन चेंज करेंगे, -2 और माइनस का 3, इसकी त्रिज्या निकाल दो। त्रिज्या क्या आएगी, 2 का स्क्वायर माइनस में प्लस -3 का स्क्वायर और माइनस का 4, यहां पर ये लीजिए। तो क्या बन गया अपने पास यहां पर, 4 प्लस 9 -4, यहां कितने आ गई, 3 आ गई, त्रिज्याएं आ गई यहां पर आ गई। अब इन दोनों वृत्तों जो देखे यहां पर, दोनों वृत्तों के C1 C2 के डिस्टेंस निकालिए, तो क्या करेंगे, रूट यहां पर यानी 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बन गया, 4 का 16 बन गया और 3 3 6 का 36 बन गया, कितना बन गया, 52 आ गया भाई। 52 को क्या लिखूंगा, 2√13 लिखूंगा यहां पर। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी यानी क्या आ गया, C1 C2, और किससे छोटी आ रही है, R1 प्लस R2, यानी ये वैल्यू मेरे पास आ गई 2√13, छोटा है 5 प्लस 3, और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। दोबारा समझिए, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसे यहां पर दो अलग अलग बिंदुओं पे, उस केस में R1 माइनस R2 का डिफरेंस छोटा किससे होगा, C1 C2 से। या ये हो सकता है कि इन दोनों का सम है ना, R1 प्लस R2 का योग इन दोनों से बड़ा होगा। उस केस में ये वृत्त क्या करेंगे, दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेंगे। तो आपको क्या करना क्या है कि इनकी कंडीशन ध्यान रखने, दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेंगे तो कंडीशन क्या बनती है। तो इस केस में यहां पर अपन ने C1 और C2 की वैल्यू निकाल ली, दोनों वृत्तों केंद्र निकाल लिए, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं निकाल ली,
त्रिज्या निकाली, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी निकाल ली, और फिर इस कंडीशन में वैल्यू लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, इससे बड़ी आ रही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां पर ये दो वृत्त है ना, एक दूसरे को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे। और ये क्या, ये क्वेश्चन आपके पीजीटी 2016 के पेपर में आया हुआ है भाई क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहां पर ये लिख रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक तो वृत्त ये दे रखा है। दूसरी वृत्त की ये समीकरण दे रखी है, इनकी उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण होगा। उभयनिष्ठ जीवा मीन्स क्या होगा, ये दो वृत्त एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करेंगे, और ये जो बिंदु खिलाएंगे इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। इन बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो लाइन है ना, ये लाइन क्या कहलाएगी, उभयनिष्ठ जीवा कहलाएगी, ये वाली लाइन। तो इस उभयनिष्ठ जीवा का क्या चाहिए अपने को, समीकरण चाहिए भाई। तो उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण क्या आता है, एस माइनस एस डैश इज इक्वल 0। तो एस तो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक एस डैश दूसरे वाला एक्स स्क्वायर माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल 0। ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। यहां क्या रह गया भाई अपने पास में, माइनस का 2x रह गया, और माइनस का कितना 2y रह गया, और माइनस 2 इज इक्वल 0। माइनस 2 को मैं लेऊंगा, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। तो जीवा का समीकरण क्या आ गया भाई, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो अपने पास आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया अभी, सी वाला अपना राइट आंसर कहलाएगा यहाँ पर। तो देखिए जब तक आपको इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, क्वेश्चंस आप बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपके पास जो स्टडी मटेरियल है ना, उस मटेरियल से और इनकी प्रैक्टिस करिए। और यदि आपको इन क्वेश्चंस की और ये जो अपने पास थ्योरेटिकल पोर्शन अपना, ठीक है, यदि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करना 9829848786 पर। इस पे आप व्हाट्सअप करें या मैसेज करें, इस मोबाइल नंबर पे आपको है ना, इन जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन के हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, देखिए सुनिए। अब दो व्रत आ गए भाई, ये लीजिए, पहला व्रत ये दे रखा है, दूसरा व्रत ये दे रखा है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। और ये जो क्वेश्चन है ना, आरपीएससी के जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो आपकी वही तीनों चारों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। पहला व्रत है तो तुम क्या करो, पहले व्रत के केंद्र के निर्देशांक निकालो। तो निर्देशांक निकालने का सीधा सिंपल सा है कि ये जो गुणांक है ना, इन गुणांकों का आधा करके साइन चेंज कर दो, ये लीजिए। अब इसकी त्रिज्या भी निकाल लो। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 3 है तो प्लस का 3 बन गया। अभी कितना आ गया अपने पास यहाँ पर, 4 प्लस 9 प्लस कितना 3, ये बन गई भाई 13, और ये कितना 16, 4 आ गई भाई अपने पास R1। फिर निकालो C2, ठीक है, C2 कौन सा, दूसरे वृत्त के केंद्र के निर्देशांक। तो x और जो y दे रखे हैं इनके गुणांकों का आधा करो, फिर साइन चेंज कर दो, तो क्या आएगा -1 आ गया। फिर इसकी त्रिज्या निकालो, R2 निकालो, तो क्या करूंगा, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 आ गई भाई, ये लीजिए इसकी त्रिज्या आ गई। अब मैं क्या करूंगा, C1 C2 की डिस्टेंस निकाल लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो 2 + 1 का स्क्वायर और 3 + 1 का स्क्वायर कितना आ गया भाई यहाँ पर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 आ गई। दोनों जो अपने पास वृत्त है उनके केंद्रों के बीच की दूरी तो कितनी आ गई, 5, R1 R2 आ गई। तो ये देखो क्या आ गया यहाँ पर, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, ये लीजिए, ये वृत्त अपने पास एक दूसरे को बार से स्पर्श कर रहे हैं, ये आ गया C1, ये आ गया C2। तो केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2, और ये त्रिज्याएं क्या R1 + R2 आ रही हैं, C1 C2 कितनी 5, त्रिज्या क्या क्या आ गई 4 + 1 यानी 5 बराबर कितनी आ गई 5।
ये आ गई भाई यहां पर, ये लीजिए। अब इस केस में ये जो कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है? जब वो वृत्त एक दूसरे को बार से स्पर्श करेंगे, और बार से स्पर्श करेंगे तो ये तो स्पर्श करेंगे। अब इसकी कितनी कितनी लिखा है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। तो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसकी ये हो जाएगी, दूसरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। इनको बोलेंगे उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, और ये क्या कहलाएगी? इसकी त्रियक कहलाएगी अपने पास। तो कितनी उभयनिष्ठ आ गई? उभयनिष्ठ 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 स्पर्श रेखा कितनी आ गई भाई अपने पास में? 3 आ गई भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया अपने पास में? डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन वृत्तों की सारी कंडीशन याद रखनी है। यदि बाहर से स्पर्श करती है तो क्या होगी, अंदर से स्पर्श करती है तो क्या होगी, बाहर से स्पर्श करें, अंदर से स्पर्श करें, प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद नहीं करें, ऐसे चारों कंडीशन मैंने लिखवा रखी है। ठीक है, तो ऐसे आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप थोड़ा सा स्पीड रखेंगे तो आपके क्वेश्चन आराम से बहुत ही बढ़िया कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्या कि देखिए क्या लिखा है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन आपके HC टेट यानी हरियाणा टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ये पूछा क्या है कि 10 सर्कल एक्स स्क्वायर ये दे रखा है, एक पहला व्रत दे रखा है, दूसरा व्रत मेरे पास ये दे रखा है। कटे ऑर्थोगोनली देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। ऑर्थोगोनली लंबकोणीयता, यानी लंबकोणीयता होता की है क्या है कि ये व्रत आ गया और ये व्रत आ गया भाई, यहां पर ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है भाई। अब इसकी स्पर्शिका इसकी स्पर्शिका यूं खींच दी, ये स्पर्शिका मैंने यूं खींच दी यहां पर। यदि इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री आता है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आती है, तो इस प्रतिबंध को बोलते हैं क्या? लंब कोणीयता बोलते हैं भाई इसको। यहां पर इस प्रतिबंध को बोलते हैं लंब कोणीयता। लंब कोणीयता, लंबे कोणीयता का प्रतिबंध, प्रतिबंध क्या होता है भाई इसका? 2G1 G2 2F1 F2 प्लस C1 C2, ये लंब कोणीयता का प्रतिबंध होता है अभी। तो इसके लिए क्या करूं मैं? पहले वृत्त के केंद्र के निर्देशांक G1 और F1 निकालूं, G2 और F2 दूसरे वृत्त के केंद्र के निर्देशांक निकालूं। फिर क्या चाहिए? C1 की वैल्यू ये दे रखी है, C2 की वैल्यू दे रखी है। फिर इसको मैं सेटिस्फाई करूं तो अपने पास में यहां क्या आ जाएगी? के की वैल्यू आ जाएगी भाई यहां पर। तो ये तो लंब कोणीयता हो गई भाई इसके यहां पर। अब इसकी ट्रिक क्या होती है वो देखिए। ट्रिक देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी, समझना आपको सिंपल सा है बिल्कुल। देखिए जब भी आपको लंब कोणीयता देखे, ऑर्थोगोनलिटी देखे यहां पर, तो यहां क्या लिखें? पहला सर्कल आप लिख लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। दूसरा लिख लीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1x और प्लस का 4y प्लस के इज इक्वल 0। दोबारा समझिए एक बार, देखिए लंब कोणीयता का प्रतिबंध यह है, इन दोनों वृत्तों के समीकरण से दोनों के केंद्र के निर्देशांक निकाल लेंगे। C1 C2 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें रख इसको सोल्व करेंगे, काफी लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? दोनों समीकरणों के वृत्तों के समीकरणों को लिख लेंगे यहां पर, दोनों समीकरणों को लिख लेंगे, और फिर इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया? 2 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 का दोनों का आधा, और यहां पर ये जो दे रखे अचर पद है, उन अचर पद को इक्वल में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां आ गया -2 -4/2 और -2 प्लस के, क्या आ गया? -3 -2 प्लस के। तो के की वैल्यू क्या आ गई भाई अपने पास है? -1 आ गई के की वैल्यू अपने पास। ठीक है, ये अपने पास इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। देखिए ये वाला वही ऑर्थोगोनलिटी, दो सर्कल दे रखे हैं अपने पास में, पहला सर्कल दे रखा है, दूसरा दे रखा है भाई यहां पर। इसको भी अपने शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो देखिए सो ऑर्थोगोनलिटी का जो कंडीशन होती है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 C1 प्लस C2, इससे भी आप इससे निकाल सकते हो, इससे भी आप इससे निकाल सकते हो। लेकिन देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी, उससे देखते हैं ट्रिक यहां पर। पहला व्रत एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4y प्लस 2,
दूसरा जो वृत्त है ना, इसमें पहले 2 कॉमन लेंगे तो समीकरण क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3/2y प्लस के बाई 2, ये बनेगी। तो मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3/2y प्लस के अपॉन 2 इज इक्वल 0। देखिए सो टिक से आपको निकालना है इस क्वेश्चन को, दोनों वृत्तों के समीकरण लिख लेंगे। अब x का गुणांक और y के गुणांक क्या है, मल्टीप्लाई करो 2k, x के गुणांक और y के गुणांक को मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 3/2, इन दोनों का आधा कर दो और बराबर में क्या करो, जो अचर पद है उन अचर पदों को सोल्व कर लीजिए, लिख लीजिए। तो यहां 2 से कितना बन गया, 2 आ गया, तो क्या लिखूंगा माइनस 2k और यह माइनस का 6 है और ये क्या आ गया 4 प्लस के बन गया। अभी 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्या आ गया, तो -6 और -4 और k प्लस 2k, यानी k की वैल्यू क्या आ गई -10/3 अपने पास है। ये वाला इसका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया यहां पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिंपल सा है, यहां पर आपको केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जहां शॉर्ट टिक लगे शॉर्ट टिक से क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। थ्योरेटिकल पोर्शन अपने पास में जितने भी अपने थ्योरेटिकल पोर्शन है उन पोर्शन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाने चाहिए, तब आपकी शॉर्ट टिक वहां पर काम करेगी। नेक्स्ट सेशन में भी अपने इन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से जो ज्यादा हो पाए। यहाँ पर बच्चे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेशन में लेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।